नमस्कार, मैं मोहन दुबे। VSRS न्यूज में आप सभी का स्वागत है। आइए नजर डालते हैं देश और दुनिया की तमाम टॉप 10 खबरों पर। महाराष्ट्र में कोरोना के केस में बेहद तेज रफ्तार से हो रही बढ़ोतरी को देखते हुए सरकार ने सख्ती शुरू कर दी है। इसी कड़ी में पुणे में अगले 7 दिन शादी और अंतिम संस्कार को छोड़कर सभी सार्वजनिक कार्यक्रमों पर रोक लगा दी गई है। अंतिम संस्कार में 20 लोगों और शादियों में 50 लोगों को अनुमति होगी। ये आदेश शनिवार से प्रभावी होगा। महाराष्ट्र में कोरोना वायरस का अब तक सबसे बड़ा विस्फोट हुआ है। गुरुवार को यहाँ 43,183 नए संक्रमित मिले। यह किसी भी राज्य में एक दिन में आया कोरोना का सबसे बड़ा आंकड़ा है। असम के पत्थरकंडी में बीजेपी प्रत्याशी कृष्णेंदु पॉल की गाड़ी में ईवीएम मिलने से राजनीतिक हड़कंप मच गया है। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी और उनके भाई राहुल गांधी इस मामले में बीजेपी के साथ साथ चुनाव आयोग पर भी हमला बोल रहे हैं। चुनाव आयोग ने बीजेपी नेता की गाड़ी में ईवीएम मिलने की घटना पर सफाई देते हुए कहा कि गाड़ी खराब हो गई थी। इसके बाद चुनाव अधिकारियों को बीजेपी प्रत्याशी की गाड़ी में लिफ्ट लेना पड़ा। सफाई देने के बाद आयोग ने इस मामले में 4 अधिकारियों को सस्पेंड करने का आदेश जारी कर दिया है। कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी ने ये वीडियो सोशल मीडिया पर शेयर किया और कहा कि ऐसे कई मामले सामने आ रहे हैं और इलेक्शन कमीशन को इन पर निर्णायक कदम उठाना चाहिए। केंद्र में भाजपा सरकार लगातार दूसरी बार सत्ता में है और लगभग पूरे देश में इसने अपना राजनीतिक प्रभाव कायम कर लिया है। लेकिन अब संघ देश के बौद्धिक और कला जगत में भी अपना दखल बढ़ाने की ओर बढ़ रहा है। दिल्ली के दीनदयाल मार्ग पर भाजपा के आलिशान ऑफिस के बाद संस्कार भारती की 4 मंजिला नई बिल्डिंग खड़ी कर दी है। यह इमारत संस्कार भारती की कला केंद्र की है। संस्कार भारती से जुड़े एक पदाधिकारी बताते हैं कि 2 साल के लगातार काम के बाद यह इमारत अब कला प्रेमियों के इंतजार में है। इस इमारत के संघ परिवार के लिए कितनी अहमियत है, इसे इसी बात से समझा जा सकता है कि इसका उद्घाटन 2 अप्रैल को खुद RSS प्रमुख मोहन भागवत करेंगे। जम्मू कश्मीर में पुलवामा के काकापोरा इलाके में सुरक्षा बलों ने 4 आतंकियों को मार गिराया। ये मुठभेड़ करीब 6 घंटे तक चली। पहले खबर आई कि एक आतंकी मारा गया है, जबकि 2 आतंकियों को घेर लिया गया है। लेकिन बाद में सुरक्षा बलों ने उस घर को ही IED से उड़ा दिया जिसमें आतंकी छिपे थे। मौके से 4 आतंकियों के शव और 3 हथियार बरामद किए गए हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इस मुठभेड़ के बाद कुछ स्थानीय लोगों ने सुरक्षा बलों का विरोध किया। उन्हें नियंत्रित करने के लिए जवानों को कार्रवाई करनी पड़ी, जिसमें 2 लोग जख्मी हुए हैं। ऑल इंडिया यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट यानी अखिल भारतीय संयुक्त लोकतांत्रिक मोर्चा के अध्यक्ष बदरुद्दीन अजमल ने जनसंख्या वृद्धि पर अजीबोगरीब बयान दिया है। उन्होंने कहा कि मन बहलाने का कोई साधन नहीं होने के कारण लोग ज्यादा बच्चे पैदा कर रहे हैं। अजमल ने यह बात विशेषकर मुस्लिम परिवारों के संदर्भ में कही। एक न्यूज वेबसाइट से बातचीत के दौरान उन्होंने माना कि जनसंख्या विस्फोट आज के दौर की एक बड़ी समस्या है, लेकिन उन्होंने इसके पीछे एक ऐसा तर्क दे डाला जिसे सुनकर किसी की भी हंसी छूट जाए। लखनऊ संसदीय क्षेत्र के सांसद और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आज लखनऊ में टेढ़ी पुलिया पर बने फ्लाईओवर का लोकार्पण किया। साथ ही नए फ्लाईओवर की आधारशिला रखी। फ्लाईओवर का निर्माण 280 करोड़ की लागत से हुआ है। इस मौके पर राजनाथ सिंह ने कहा कि इन फ्लाईओवर के बन जाने से जनता के लिए आवागमन सुगम होगा, ट्रैफिक जैम से मुक्ति मिलेगी। राजनाथ सिंह ने सड़क एवं परिवहन मंत्री नितिन गडकरी की प्रशंसा की। उन्होंने कहा कि सड़कों के निर्माण में नितिन गडकरी ने क्रांतिकारी भूमिका निभाई है। उत्तर प्रदेश में मथुरा मस्जिद की जमीन के मामले में एक नई याचिका दायर की गई है। इसमें कोर्ट से भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण या ऐसे ही किसी सक्षम अथॉरिटी से आगरा के लाल किले के दीवाने खास के बगल में छोटे मस्जिद के नीचे खुदाई कराने की मांग की गई है, जहां मुगल शासक औरंगजेब ने 1669 में भगवान कृष्ण की मूर्ति को गाड़ दिया था। गुरुवार को अधिवक्ता महेंद्र प्रताप सिंह द्वारा दायर की गई इस याचिका में ये भी मांग की गई है कि बरामद की गई मूर्तियों को सुरक्षित तरीके से कृष्ण जन्मभूमि मंदिर परिसर में रखा जाए। अब अदालत इस मामले पर 19 अप्रैल को सुनवाई करेगी। उच्चतम न्यायालय ने बिहार सरकार की एक अपील को खारिज कर दिया और अदालत का समय बर्बाद करने के लिए राज्य सरकार पर 20,000 रूपए का जुर्माना लगाया। विभिन्न पक्षों के सहमत होने के बाद पटना उच्च न्यायालय द्वारा एक मामले का निस्तारण करने से ये अपील जुड़ी हुई थी। न्यायमूर्ति SK कौल और RS रेड्डी ने कहा कि राज्य सरकार ने उच्च न्यायालय की खंडपीठ के आदेश के खिलाफ पिछले वर्ष सितंबर में उच्चतम न्यायालय में विशेष अनुमति याचिका दाखिल की थी। उच्च न्यायालय ने इसकी याचिका का सहमति के आधार पर निस्तारण कर दिया था। सातारा के बसवत बावधान में
कोरोना के नियमों की धज्जियां उड़ाई है। बाउधन में बगाड़ यात्रा का आयोजन कई सालों से किया जाता है। इस साल भी इस यात्रा का आयोजन किया गया, जिसमें सैकड़ों लोगों ने भीड़ की थी। कोरोना महामारी के नियमों की इस यात्रा में पूरी तरह से धज्जियां उड़ती दिखाई दी। यात्रा खत्म होने के बाद स्थानीय पुलिस जगी और फिर कुछ लोगों को पुलिस ने हिरासत में लिया है। वहीं गांव के लोगों का कहना है कि नेताओं की प्रचार रैली में भीड़ चलती है, तो फिर धार्मिक कार्यक्रमों में भीड़ से ऐतराज क्यों? इस मामले में सतारा पुलिस ने अब तक 50 ग्रामर्स को हिरासत में लिया है। महाराष्ट्र में कोरोना संक्रमण के हालात दिन पर दिन बदतर होते जा रहे हैं। मामले कम होने का नाम ही नहीं ले रहे। मुंबई की मेयर किशोरी पेडनेकर ने बताया कि महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे आज शुक्रवार रात 8:30 बजे राज्य के लोगों को संबोधित करेंगे। सरकार राज्य में मौजूदा स्थिति को देखते हुए लॉकडाउन का ऐलान कर सकती है। बता दें कि बीते कई दिनों से राज्य के कई जिलों में नाइट कर्फ्यू और आंशिक प्रतिबंध लागू किया जा चुका है, लेकिन कोरोना के मामले थमने का नाम ही नहीं ले रहे।